नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर मंत्रों के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है और कुछ चीज़ों के अंदर तो दोस्तों विशेष रूप से घर के अंदर समृद्धि देखी जाती है और ऐसी चीज़ें निश्चित तौर पर दोस्तों हमारे घर परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा करवाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको भी धन के मामलों के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लाख प्रयत्न कर लिया, उसके बाद भी आपके घर के अंदर धन टिकता नहीं है या धन अपने आप ही चला जाता है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, तो आपको दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो आपके घर के अंदर धन का आगमन करवा दे। दोस्तों, देवों के देव महादेव माने जाते हैं और महादेव जिस किसी भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो दोस्तों समझ लीजिए कि उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता, शत्रु भी उस व्यक्ति का मित्र बन जाता है और महादेव की कृपा उस व्यक्ति के जीवन के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, रोजाना एक नियम बना लें कि आप सुबह जल्दी उठें, या नहीं तो आप नित्य जब भी आप उठते हैं, उठते समय आपको स्नान आदि करने के बाद आपके आसपास कहीं भी भगवान शिव का मंदिर है तो वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए और वहां पर जाने के बाद आप एक लोटे के अंदर जल भरें और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र रखने के बाद आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करने के बाद भोलेनाथ को आप जल अर्पित कर दें। और दोस्तों, इसको करने मात्र से ही कैसा भी बड़ा शत्रु क्यों न हो, कैसा भी बड़ा कर्जा क्यों न हो, अगर आपने लगातार सप्ताह के 7 दिन इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों आपको ना तो ज़्यादा धन खर्चने की आवश्यकता है और ना ही किसी प्रकार से किसी से शत्रुता रखने की है। आपकी सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाएगी। बस आप अपने क्षेत्र के अंदर मेहनत करते ये उपाय करें, आपके क्षेत्र के अंदर भोलेनाथ आपको लाभान्वित जरूर करते हैं। इसी तरह दोस्तों, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी चौपाई के बारे में बताएंगे हनुमान जी की, जो आपने सच्चे मन से कर ली तो दोस्तों आपके बेड़ा पार है। दोस्तों, कई लोगों ने हमें कमेंट के माध्यम से पूछा कि हनुमान चालीसा का जाप कैसे करें, क्या महिलाएं हनुमान चालीसा का जाप कर सकती है और हनुमान जी की चौपाई का जाप किस प्रकार से आपको करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम सब जानकारी आपको यही देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ता है सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा कभी भी बीच में नहीं छोड़ी जाती। तो अगर आप हनुमान चालीसा को पूरा पढ़ने का जतन कर सकते हैं तो ही आपको पढ़ना चाहिए, अन्यथा हनुमान चालीसा को आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी सबसे मुख्य बात है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और ब्रह्मचर्य के अंदर लीन रहता है, इसको तो हनुमान चालीसा का विशेष फल प्राप्त होता है, लेकिन हनुमान चालीसा को संसारिक व्यक्ति भी पढ़ सकता है। लेकिन बस यही बात है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करें उसके बाद आपको या उससे तुरंत पहले आपको किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाना चाहिए और आप अपने शरीर को स्वच्छ करके आए, तभी आप हनुमान चालीसा का जाप करें। दोस्तों, महिलाएं यह सवाल अक्सर करती है कि क्या महिलाएं हनुमान चालीसा का जाप कर सकती है। निश्चित तौर पर दोस्तों, महिलाओं को तो अपनी शक्ति को फलीभूत करने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपने ऊपर भगवान का आशीर्वाद रखने के लिए हनुमान चालीसा का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो उनके अंदर आत्मसम्मान होता है और साथ ही साथ उनके जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, एक चौपाई है, अगर आपको जीवन के अंदर धन की कमी का सामना आपको करना पड़ रहा है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपके जीवन के अंदर धन की कमी है और आपको धन की हमेशा परेशानी होती है, तो आप इस चौपाई का जाप करें। आप क्या करें, नित्य स्नान आदि करें सुबह, और स्नान करने के बाद बस 2 मिनट का आप समय निकाल लें। अपने हाथ के अंदर आप एक रुद्राक्ष की माला ले लें और अपने माथे पर दोस्तों, माथे के बीचों बीच जहां आप तिलक लगाते हैं वहां आपको अपनी आंखें बंद करने के बाद ध्यान केंद्रित करना चाहिए
और इस बिंदु पर आपको विशेष तौर से महिलाओं को आपको हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति अपने माथे मस्तिष्क पर उकेरनी चाहिए। और उसके बाद आप क्या करें, एक चौपाई का जाप करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। दोस्तों आपको कैसा भी धन की कमी का सामना करना पड़ता हो, या क्योंकि दोस्तों जो अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता है और जो जानकी के पुत्र हैं, आपने इनका नाम ले लिया तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके सारे कष्ट तुरंत प्रभाव से हर लेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई लंबी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, बीमारी असाध्य हो चुकी है और ठीक होने का नाम नहीं ले पा रही है, तब आपको एक कार्य करना चाहिए। आप क्या करें, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और या फिर अपने घर के अंदर ही हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठ जाएं। और बैठने के बाद आपको लगातार 108 बार रुद्राक्ष की माला ले और रुद्राक्ष की माला के अनुरूप आपको 108 बार एक ही मुद्रा के अंदर बैठकर नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा, इस चौपाई का दोस्तों आपको जाप करना चाहिए। अगर आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप बीमार व्यक्ति के पास बैठ जाएं और उसके माथे पर आप हनुमान जी का सिंदूर लगा दें और उसके बाद उसको सुनाते हुए लगातार 108 बार इस चौपाई का जाप करें। और दोस्तों आप देखेंगे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, तुरंत प्रभाव से ठीक होती है और बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। दोस्तों इसी तरह आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो, रात्रि को आपको नींद नहीं आने की समस्या हो, लाख जतन करने के बाद भी आपकी निंद्रा दूर हो जाती है, या फिर आपको बुरे स्वप्न आते हैं, या फिर आपको हमेशा आकस्मिक दुर्घटना का भय रहता है, तब आपको इसके अंदर तो विशेष कोई अलग एफर्ट ही नहीं करना है। आप क्या करें कि आप जहां पर बैठे हैं और जहां आपके साथ ऐसी गतिविधि होती है, अपने दोनों हाथों को पकड़कर आपको एक बस चौपाई का जाप लगातार जब तक आपको नींद नहीं आए या फिर आपका डर समाप्त नहीं हो जाए, आपको इस चौपाई का जाप करना है। दोस्तों चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों बस मात्र इस चौपाई का लगातार आप मन ही मन जाप करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कैसा भी आपके ऊपर संकट क्यों न हो, टल जाता है और आपको आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके जीवन के अंदर एक प्रकाश अलग ही चमकता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले आप किसी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करें, उसके बाद भी आपको नहीं करना चाहिए, हमारी सलाह तो यही है, लेकिन पहले आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज है, हनुमान चालीसा का जाप करते समय आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का, अपने शत्रु का हो चाहे मित्र का हो, बुरा चाहने के लिए आपको हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए। आप अपना भला चाहे, लाख क्यों ना भला चाहे, लेकिन दूसरे का बुरा एक केवल मात्र आप दूसरे का बुरा चाहने के लिए हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो दोस्तों उसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपके शत्रु के बजाय आपका बुरा होने लगता है। इसी तरह दोस्तों आपको धन प्राप्ति की मनोकामना है तो आप रोजाना एक नियम बना लें कि सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद एक बार अपने घर के पूजा घर या हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करें। और दोस्तों जब आप हनुमान चालीसा का जाप करने वाले होते हैं तब आप क्या करें कि अपने माथे में आप हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी का चित्र लाने का, अपने जहां आप तिलक लगाते हैं उस केंद्र बिंदु के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी के चित्र का दर्शन करके आप जाप करते हैं तो दोस्तों उसका दोगुना लाभ प्राप्त होता है और आपको कई गुना फायदा मिलता है। दोस्तों अब कहीं महिलाएं हमें सवाल करती हैं कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? निश्चित तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको कोई समस्याएं नहीं है, बस आप अपने मन के अंदर आप उसको जाप करती है, बस आप किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि के अंदर भाग नहीं लें, उनकी किसी प्रकार की चीज़ों को स्पर्श नहीं करें, बस आप एकांत में बैठ जाएं और वहां पर आप जाप करें। ऐसा करने से तो आपको और ज़्यादा बल की ताकत मिलती है और आपको और ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह दोस्तों
इस बात का ध्यान रखें, लगातार हनुमान चालीसा का जाप करने वाला व्यक्ति मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करें। अगर आप हनुमान चालीसा का एक तरफ तो जाप करते हैं और दूसरी तरफ मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो दोस्तों ऐसा करने से आपको हनुमान चालीसा के फल की बजाय आपको हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि वह आपके ऊपर क्रोधित हो जाए। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको दोगुना लाभ हो, न कि वह आपके ऊपर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।